हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांग लिख उपकारी है। दिन को स्वरूप जान रागते भरी जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन धन दिन थे काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यहाँ दौलत राम जी द्वारा लिखी गई देव स्तुति के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही थी। विगत कई दिनों से चर्चा चल रही है और आज इस चर्चा को हमें संपन्न करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ छंद आप लोगों को याद हुए होंगे। आप लोगों ने इन बातों को रिपीट किया होगा, दोहराया होगा। अभी बोला था क्या? माने ये बहुत सुंदर स्तुति है, आपको मज़ा आएगा। जब कोई चीज़ याद होती है ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, तो उसमें बहुत आनंद आता है। इसलिए और याद करना पड़ेगा थोड़े से पुरुषार्थ पूर्वक, मेहनत पूर्वक, विकल्प पूर्वक। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र, ऐसे जिनेन्द्र देव हैं। अरि रज रहस्य इनसे रहित हैं। अरि मतलब मोहनीय, रज ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, रहस्य माने अंतराय। ये सब छंद अपने लगभग 13 छंदों की चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके हैं। आज बढ़ेंगे उसके आगे। 13वें छंद से ही पुनः अपन बात को बढ़ाते हैं आगे, क्योंकि कल बहुत कम चर्चा उसके बारे में हुई थी। 2-4 मिनट उसके बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। निकालिए 13 नंबर का छंद। ताते अब ऐसी करहु नाथ बिछुड़े न कभी तुम चरण साथ। तुम गुण गण को नहीं छेव देव जगतारण को तुम विरद एव। क्या कहा? ताते इसलिए, ताते मतलब कि इसलिए मतलब किस लिए? पहले ऊपर छंद में जो बात कही गई थी इसलिए, ये क्या बात कही थी कि हे भगवान आपके दर्शन करने से मन शांत हो जाता है। लखी शांत छवि जिनवर, जैसे ही आपकी शांत छवि को देखा अंदर में शांति आती है। जैसे रूप को देखते हैं वैसी शांति मिलने लगती है। आप कषाय करते हुए को देखोगे तो कषाय के परिणाम आएंगे, लड़ते हुए को देखोगे तो लड़ने के परिणाम आएंगे, रागियों को देखोगे तो राग के परिणाम आएंगे, वीतरागियों को देखेंगे तो वीतरागता के परिणाम होंगे। यदि आप ये चाहते हैं कि हमारे परिणाम वीतरागतामय हों, परिणाम शांत हो, तो शांत छवि तेरी हे जिनेन्द्र देव। ताते इसलिए, जैसे मुझे इस बात का पता लग गया, सारे गंध फंद मिट जाते हैं, मन में अपार शांति होती है और आत्म रस का अनुभव चख लिया जाता है, सारे दुख मिट जाते हैं। जैसे ही हमें इस बात का पता लगता है, ताते इसलिए अब ऐसी करहु नाथ, ए भगवान अब ऐसा काम हो जाए, बिछुरे न कभी तुम चरण साथ। आपके चरणों का साथ कभी भी बिछड़े नहीं, बिछड़े न कभी, कभी भी न बिछड़े आपके चरणों का साथ। कल मैंने इस लाइन का अर्थ किया था, कौन बताएगा? बोलो भैया। हाँ, आप जिस रास्ते पर चले हो, चरणों का साथ नहीं छूटने का मतलब आपके जो चरण है, आपका जो पथ है, आपका जो मार्ग है, उसका साथ कभी भी नहीं छूटे, ऐसा कहना चाहते हैं। हे भगवान, जिस रास्ते पर आप चले हैं मैं भी उसी रास्ते पर चलता रहूं, उसका साथ तो क्या होगा? भगवान के चरण चिन्हों पर चलेंगे तो क्या होगा बताओ? देखो ये क्या करते हैं, ये जो
CBI वाले हैं, CID वाले हैं, क्या करते हैं ये अपराधी के पद चिन्हों को देखते हैं, बोले ये कहाँ से जा रहे हैं ये, तो उन चिन्हों का सहारा लेकर के उस पर चलते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं ना। ये लोग क्या करते हैं, आप चले जाइए नेशनल पार्क वगैरह में कहीं चले जाओ तो पद चिन्ह दिख रहे हैं, ये टाइगर के निशान दिख रहे हैं पैरों के, तो आप इनको फॉलो करते जाओ तो क्या करोगे आप, जहाँ तक वो है वहाँ तक पहुँच जाओगे ना। अब यहाँ क्या कहा, हे भगवान आपके चरणों को यदि मैं फॉलो करूँगा तो क्या होगा, आप जैसा बन जाऊँगा, भगवान बन जाऊँगा। बिछड़े न कभी तो चरण साथ, इसमें ये बात छिपी हुई है कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। आप जहाँ पर पहुँचे हो मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। बिछड़े न कभी तो चरण साथ, तुम्हारे चरणों का साथ कभी नहीं छूटे, इसका मतलब जहाँ तक आपके चरण पहुँचे हैं वहाँ तक मैं भी पहुँच जाऊँ। देखो क्या कह रहे हैं, तुम गुणगण को नहीं छेव देव, हे देव आपके गुण गण, गण शब्द का अर्थ होता है समूह, गण माने समूह, और गुण गण गुणों का समूह। आपके गुणों का जो समूह है उसका नहीं छेव, अंत नहीं है उसका अंत कहाँ है। आपके गुणों को पार पाया जा सकता है क्या, आपके गुणों का अंत नहीं है। अंतिम चंद में भी ये बात कही है, वहाँ कुछ और बात करूँगा अभी लास्ट में उसके बारे में। जग तारण को तुम विरध एव, जगत के जीवों को तार देने के लिए, जगत के जीवों को पार कर देने के लिए आपका विरध है ही। विरध मतलब आपकी महिमा, आपकी ऐसी महिमा है, सारा जगत जानता है कि आप जगत के जीवों को तार देते हो। सब लोग जानते हैं, 3 लोक में जितने आपके भक्त हैं वो इस बात को जानते हैं कि हे प्रभु पतित पावन, प्रभु पतित पावन, सब जानते हैं ना। आप पतित से पावन हो गए हैं और आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर पतित जीव पावन हो जाते हैं। क्या प्रभु पतित पावन, आप तो पतित से पावन हो गए हैं और मैं अपावन, मैं अपवित्र हूं, लेकिन आपके पद चिन्हों पर चलकर वे जीव पावन बन जाते हैं, हो जाते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। 25% लोगों की भी आवाज़ नहीं निकलती, 50% लोगों के होठ हिलते हैं, मन में बोलते हैं। सब एक बार जोर से बोलिए, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। क्या कह रहे हैं, आत्म के अहित विषय कषाय, मैं रहूं आप में आप लीन। क्या कह रहे हैं, ये भावना भा रहे हैं भगवान के सामने खड़े होकर के, हाथ जोड़ करके हम भावना भा रहे हैं, हम इतना संकल्प ले रहे हैं जिनेंद्र देव आपके सामने खड़े होकर के कि आत्म का अहित करने वाले हैं कौन? टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब क्या है? आत्म के अहित विषय कषाय। क्या फिल्मी गाने, टीवी खोल करके बैठ गए हैं, नई नई पिक्चर, 2-4 घंटे आपकी जिंदगी जा रही है उसमें, ये नहीं समझ में आ रहा है हमारे को। ये अहित करने वाले हैं, ये बुरा करने वाले हैं, ये खा जाते हैं आपकी लाइफ को, जीवन को खा रहे हैं। बोलो आप, इसकी कल्पना नहीं है हमारे को, इसके पास टाइम बहुत है, ये टाइम लूट रहे हैं। बैंक के लुटेरे तो सबको दिखते हैं, और ये समय खा रहे हैं ना,
समय कितनी बहुमूल्य चीज़ है, आपको अंदाजा है? टाइम कितना बहुमूल्य, टाइम कितना कीमती है। आपके पास में टाइम मिल रहा है फिजूल की पिक्चरें देखने के लिए, बार बार में देखी हुई को देखने के लिए खोल करके बैठ जाओ। ये टीवी इतनी ऐसी चीज़ है साहब, सामने बैठ जाओ ना तो बस चैनल बदलते रहो और बस आप बैठे रहो उसके सामने। क्या हो रहा है? ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो जो उसमें दिख रहे हैं वो तो पैसा बना रहे हैं, वो जो उसमें दिख रहे हैं ना वो सब तो कमा रहे हैं, वो तो ऐड कर रहे हैं, वो तो आगे बढ़ रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? देख देख करके समय बर्बाद कर रहे हैं, शरीर बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लाइट बिजली बर्बाद कर रहे हैं और उपयोग खराब कर रहे हैं। बोलो, और क्या मिल रहा है उसमें? कुछ भी नहीं। कितना ये शब्द आ गया है यहाँ, इसलिए भाव आ गया इतनी बात कहने का। ये आत्म के अहित मतलब क्या होता है? बुरा करने वाले। दुनिया में शत्रु दिखने वाले तो हमको पसंद नहीं आते हैं, ये शत्रु हैं। विषय और कषाय भी शत्रु है और विषय भी शत्रु है। स्पर्श इंद्रिय के भोग, रसना इंद्रिय के भोग, घ्राण इंद्रिय के भोग, चक्षु इंद्रिय के भोग, कर्ण इंद्रिय के भोग, म्यूजिक सुनना, गाने सुनना कर्ण इंद्रिय के भोग हैं, और टीवी के सामने बैठ करके आंखें फोड़ना ये चक्षु इंद्रिय के भोग हैं। लैपटॉप लेकर के बैठे रहना ये चक्षु इंद्रिय के भोग। देखो, काम यदि आपको है, उपयोग यदि है आपका कुछ क्या, इंटरनेट से आपका उपयोग है, लैपटॉप में आपका कुछ काम है, आपके अकाउंट से रिलेटेड है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, वो तो फिर कम से कम कुछ लौकिक ही सही क्या। लेकिन ये तो बिना ही मतलब का है ना। अभी संकल्प क्या ले रहे हो आप भगवान के सामने खड़े होकर के? क्या सात्विक क्या संकल्प ले रहे हैं अपन? भगवान के सामने खड़े होकर के स्तुति बोल रहे हैं। अर्जुन क्या स्तुति बोल रहे हैं अपन? क्या कह रहे हैं? इनमें मेरी परिणति न जाए, हे भगवान मुझे इतना दृढ़ बना दो, मैं इतना दृढ़ हो जाऊं कि न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, इधर उधर की बातों में, मेले में, और जिनसे लाइफ का कुछ मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप साधु संत सन्यासी हो जाओ। क्या क्या बातें तो ऐसी लग रही है। अरे ऐसा नहीं है। जिन बातों से आपकी लाइफ का संबंध हो, जिन बातों से आपके जीवन का संबंध हो, जिन बातों से आपके लौकिक तरक्की उन्नति कुछ होती हो, उसमें समय लगाओ ना, कोई बात नहीं। और पारलौकिक के लिए तो जीवन होना ही चाहिए समर्पित। यहाँ तो आत्मा का अहित करने वाले, शरीर के अहित की तो बात ही नहीं है। मैं तो शरीर के अहित की कहने लगा। आंखें फोड़ रहे हो, कान खराब कर रहे हो, शरीर बिगड़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, टेंशनें बढ़ रही हैं, कमर दर्द शुरू हो रहे हैं, बैठे रहते हो, खाना पचता नहीं है, टीवी के सामने बैठ करके भोजन करते हो, वो खाना भी जहर बन करके जा रहा है अंदर, वहाँ हत्याएं आत्महत्याएं होती हुई देखते हो, और वही सब भोजन के साथ में अंदर जा रहा है। जहर खा रहे हो आप, आपको पता नहीं है। अब ये तो शरीर, ये शरीर की बात नहीं की है यहाँ पर। यहाँ दौलत राम जी ने कहा आत्मा का अहित करने वाले। अभी उसकी तो दृष्टि ही नहीं है हमारी। आत्मा का हित करने वाले का तो विवेक ही नहीं है बिल्कुल भी। हम तो किसकी बात कर रहे हैं? मैं 1.5 महीने अमेरिका घूमता हूँ, 1.5-2 महीने, मैं किसी के घर में टीवी चलते नहीं देखता। एक व्यक्ति के घर में टीवी चलते हुए नहीं देखी मैंने, एक भी व्यक्ति के घर में। और टीवी कितनी बड़ी होती है आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी बड़ी साइज की टीवी रहती है सामने। ऐसी बात नहीं है अरे पंडित जी आप जहाँ रहते होंगे कोई चलाते ही नहीं होंगे, डरते होंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत कम, टाइम ही नहीं है। ये इसमें क्यों बर्बाद करें अपने समय शक्ति उपयोग को? बोलो। और किसी किसी के घर में चलती है तो मात्र 10 मिनट के लिए चलती है, सिर्फ न्यूज़ देखने के लिए, बाकी खत्म बात, और कुछ नहीं। आत्मा का अहित जहां हो रहा हो, हम क्या बात कर रहे हैं? सेकंड लाइन में क्या कहा? इनमें मेरी परिणति न जाए। कहाँ जा रही है? देखो भाई, खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। आपके पास में यदि काम नहीं है तो आपको लगेगा कुछ नहीं, टीवी चला के बैठ जाओ। आप अपने आप को बिजी रखो। आपके पास में काम होना चाहिए। आपको लगता है क्या करें हम? तो हम बता रहे हैं रोजाना काम, ये तो आपको दिखता ही नहीं है।
कितने लोगों ने स्तुति याद की बताओ? खोल करके बैठो इसको, याद करो। आपको यदि म्यूजिक सुनने का शौक है तो ये आपको म्यूजिक में भी मिल जाएगी स्तुति। आप ये चलाओ ना, वक्तावर स्तोत्र क्यों नहीं चलाते हो? तत्वार सूत्र क्यों नहीं चलाते हो? कुन कुन शतक है, शुद्धात्म शतक है। अभी गौरव सोगानी की आवाज़ में बहुत सुंदर जैनेन्द्र वंदना का विमोचन किया वहाँ हमने न्यू जर्सी में, जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा। वो नई जो पुरानी जो थी पिछले 20-25 साल 30 साल पुरानी, वो उसको हटाकर अभी गौरव सोगानी दीप चिखा की आवाज़ में नई आवाज़ नई धुन में बहुत सुंदर म्यूजिक के साथ में वो 24 तीर्थंकर वंदना, शुद्धात्म शतक, जैनेन्द्र वंदना, महावीर वंदना, ये सब नई उसकी आवाज़ में आई है। अभी आप सुनो, बहुत मज़ा आएगा आपको। गाड़ी में लगी रहनी चाहिए, म्यूजिक चाहिए ना आपको गाड़ी में। ये कह रहे हैं इनमें मेरी परिणति न जाए। फिर और क्या कह रहे हैं? अरे साहब इनमें परिणति नहीं जाएगी तो फिर क्या करूँगा मैं? आप सबसे ही छुड़ा दोगे। टीवी मोबाइल इंटरनेट को दूर रखने की बात कर रहे हो आप, फिर क्या करेंगे? मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हो जो निजाधीन। मैं अपने आप में बिजी हूं, दूसरे की वजह से नहीं। मुझे अपना टाइम स्पेंड करने के लिए टीवी की जरूरत नहीं है, मेरे पास में टाइम ही नहीं, इतने काम है मेरे पास में। क्या अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए साथ में बहुत चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं कि आपके पास में अंत नहीं है। बोलो, अनगिनती चीज़ें मिलेगी आपको, बस दिशा की ज़रूरत है, सही दिशा में रहूं आप में आप लीन। भगवान को देख करके कह रहे हैं, हे भगवान आप अपने आप में लीन हो। मैं आया था आपके चरणों की शरण में, मुझे लगा यार रोज आता हूँ, कभी तो देखोगे मेरी तरफ। आप अपने आप में ही मग्न रहते हो। आपको देख करके मेरी ये भावना जागृत होती है कि जैसे आप अपने आप में मग्न हो इसलिए परमात्मा हो, ऐसे ही मैं भी अपने आप में ही मग्न हो जाऊं। रहूं आप में आप लीन, सो करो। ऐसा कोई उपाय हो जाए कि मैं अपने आप में लीन हो जाऊं। ज्यो निजाधीन, अपने अधीन होकर के। देखो निजाधीनता में स्वाधीनता है। ये कहता है कि मेरे मन में आया वो सीरियल देखूंगा, स्वतंत्र हूं मैं, कि तू स्वतंत्र नहीं है, तू सीरियल के अधीन है। जो तुझे स्वतंत्रता दिख रही है ना, स्वतंत्रता किसे कहते हैं? सेल्फ कंट्रोल। आपका कंट्रोल ही नहीं है, आप तो अधीन हो उसके, आप तो उसके बिना रह नहीं सकते हो। आपको तो 8:30 बजते ही ऐसा लगता है कि ये चालू हो गया। आपको तो टाइम शुरू होते ही ऐसा लगता है कि ये अब तो बस अब क्या हो गया होगा, अब क्या हो गया होगा। तो आप स्वतंत्र हो या आप उसके अधीन हो, ये बताओ। मुझसे हर 10 मिनट में 5 मिनट के अंदर वो मोबाइल में मैसेज आएगा, व्हाट्सअप भेजा गया, ये देखे बिना रहा नहीं जाता कि तुम पराधीन हो रहे हो उसके। रहूं आप में आप लीन, सो करो हूं जो निजाधीन। अपने अधीन होने की यहाँ प्रेरणा दी जा रही है। देखो आगे क्या कह रहे हैं, बोलिए सब मिलकर के। इच्छा ही नहीं है कि क्या इच्छा है, बोल तेरी। भगवान के सामने खड़े हैं ना अपन, हाथ जोड़ करके दर्शन करते समय बोल रहे हैं ना स्तुति, भगवान सामने प्रकट हो गए, बोल तेरी क्या इच्छा है। मेरी न चाह कछु और, ईश माने भगवान, हे भगवान मेरी और कोई चाह नहीं है। कि और कोई चाह नहीं है इसका मतलब कुछ तो है क्या? मेरी न चाह कछु और, कोई और कुछ नहीं चाहता हूं मैं। हमने कहा बोलो क्या चाहते हो, बोले और कुछ नहीं चाहता हूं। तो इसका मतलब कोई तो बात है, बता तो सही। रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश, रत्नत्रय निधि चाहता हूं, निधि तो चाहता हूं, खजाना तो चाहता हूं, धन तो चाहता हूं, लेकिन रत्नत्रय रूपी धन चाहता हूं। क्या?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको कहते हैं रत्न त्रय। त्रय मतलब तीन, और रत्न, तीन रत्न कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन रत्न हैं। रत्न त्रय निधि दीजिए मुनीश, मुनियों के जो नाथ हैं ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, हे सर्वज्ञ परमात्मा, मुझे रत्नत्रय निधि मिले, ये मैं चाहता हूं। और ये जो मेरा काम है ना, रत्नत्रय प्राप्ति वाला जो काम है मेरा, मुझ कारज के कारण सो आप, उसका कारण कोई और नहीं, सिर्फ आप ही हो। ये रत्नत्रय मुझे और कहीं से नहीं मिलेगा, ये आपके चरणों की शरण में आकर के ही मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो सकती है। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन का है रत्नकरण श्रावकाचार्य। समंत भद्राचार्य देव ने स्पष्ट शब्दों में प्रयोग कर दिया, हे देव आपका श्रद्धान त्रिमूढ़ापूर्ण अष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, क्या तीन मूर्ताओं से रहित ऐसा सम्यक दर्शन, किसका नाम है वो सम्यक दर्शन? हे जिनेन्द्र देव, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम, क्या कह दिया? श्रद्धानम परमार्थानाम, परमार्थ से किसकी श्रद्धा? आप्त आगम तपोव्रताम, आप्त की श्रद्धा। हे जिनेन्द्र देव, आपकी श्रद्धा, जिनेन्द्र देव की श्रद्धा, आगम की श्रद्धा, गुरुओं की श्रद्धा, और रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीश, ये रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। मुझ कार्य के कारण सु आप, मेरे इस कार्य के कारण हे जिनेन्द्र देव आप ही हो। मुझ कार्य के कारण सु आप, शिव करम मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, और हरम मम मोह ताप, मेरा जो मोह रूपी ताप है, ताप मतलब जलन, ताप गर्मी, कौन सी गर्मी? मोह रूपी गर्मी। मम मतलब मेरी, हरम मतलब नष्ट कर लेना, दूर कर देना। शिव करम मोक्ष को कराने वाला है वो रत्नत्रय, हरम हर लेने वाला है, मोह रूपी ताप को हर लेने वाला और मुक्ति को प्रदान करने वाले ऐसे रत्नत्रय रूपी निधि की हे जिनेन्द्र देव प्राप्ति के असली कारण तो आप ही हैं। मेरे इस कार्य के कारण हे जिनेन्द्र देव आप ही हैं। ये है भक्ति। क्या मैं क्या मांगू भगवान, तुमसे क्या मांगू? बोलो क्या मांगे भगवान से? ये मांगने वालों का धर्म नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? मांग तो रहे हो कि रत्नत्रय की प्राप्ति, इसकी भावना भाता हूं मैं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। सुंदर बात यहां कह दी गई है। शशि शांतिकरण, शशि मतलब क्या होता है? शशि मतलब आर्य चंद्रमा। शशि शांतिकरण, चंद्रमा कैसा है? शांति करने वाला। और तप हरण हेत, तपन को हरने वाला। चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा को देखने से शीतलता मिलती है ना, चंद्रमा को देखने से शांति मिलती है ना, तो शांति करने वाला और तप हरण, तप मतलब ताप, ताप को हर लेने वाला, हरने का हेतु स्वयमेव तथा तुम कुशल देत। हे जिनेन्द्र देव, स्वयमेव ही, अपने आप ही, तथा तुम, उसी प्रकार तुम कुशल देत, कुशल करने वाले हो, भला करने वाले हो। आपके चरणों की शरण में आने वाले का भला अपने आप हो जाता है। स्वयमेव तथा तुम कुशल देत, आपके चरणों की शरण में आने वाले को कुशलता मिलती है, शांति मिलती है। जैसे चंद्रमा को देखने वाले को चंद्रमा देता नहीं है, चंद्रमा शांति दे रहा हो, हमें लेनी पड़ती हो, आप चंद्रमा को देखो तो शांति अपने आप मिलती है। ऐसे ही हे जिनेन्द्र देव,
आपकी मुख मुद्रा भी इसी प्रकार की है। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, ऐसी मुद्रा है आपकी। नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरः द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जलनिधे रसितुम करिष्येत्। ये तो कह रहे हैं इसी तरह की बात। और देखो आपके स्वरूप का स्मरण करने से क्या होगा, आपको देखने से क्या होगा। पीवत पीयूष ज्यों रोग जाए, त्यों तुम अनुभव ते भव नशाए। पीवत पीने से, क्या पीने से, पीयूष, पीयूष मतलब साध्य, पीयूष मतलब अमृत, है ना। पीवत पीयूष, अमृत को पीने से क्या होता है, ज्यों जिस प्रकार रोग जाए। अमृत, अमृत पीने से रोग नहीं रहते, बीमारियां नहीं रहती, बुढ़ापा नहीं आता। आप जानते हैं देवगति के जीवों के कंठ से अमृत जरता है क्या? आप सोच रहे होंगे ऐसा अमृत कहाँ मिलता है, आप हमें बता दो। बुढ़ापा नहीं आए। वृद्ध व्यक्ति अमृत पी लेंगे तो जवान हो जाते हैं। देव लोग अमृत का पान करते हैं, कंठ से अमृत जरता है उनके, वो कभी मतलब अमृत पीने से मरते नहीं है, ऐसा नहीं है। अमृत पीने से बीमारी, रोग, बुढ़ापा नहीं आता है, सर्वांग सुंदर हो जाते हैं। ये कह रहे हैं पीवत पीयूष ज्यों, ज्यों मतलब जिस प्रकार रोग चले जाते हैं, त्यों उसी प्रकार तुम अनुभवते भव नशाए। क्या ये भव रूपी भी रोग है, और तुम अनुभवते, आपका अनुभव करने से, हे जिनेंद्र, आपका अनुभव करने से मतलब तुमने जैसा अनुभव किया है वैसा अनुभव करने से। किसी दूसरे का अनुभव कोई दूसरा कैसे कर सकता है? आपने यदि लड्डू खाया है, आपको जैसी फीलिंग हुई है वो दूसरे को कैसे हो सकती है? कि जैसा अनुभव आपको हुआ है वैसा ही अनुभव दूसरे को कब हो सकता है? वो लड्डू खाएगा तो उसे भी वैसा ही हो सकता है। क्यों तुम अनुभवते भव नशाए, जन्म जरा मरण का अभाव हो जाता है, जन्म जन्मांतरों का नाश हो जाता है। अब भव अब नहीं रहेंगे, अब संसार परिभ्रमण नहीं होगा, ये काम हो जाएगा। ये कितना बड़ा काम है बताइए मेरे को। क्यों तुम अनुभवते भव नशाए। और देखो आगे अंतिम छंद है, फिर नीचे तो दोहा है। त्रिभुवन केहू काल मंझारे कोय, नहीं तुम बिन निज सुखदाय होय। मोर यह निश्चय भयो आज, दुख जगति मारन तुम जहाज। क्या कह रहे हैं, गजब बात कह दी है। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं स्तुति। ऐसा नहीं है हे भगवान हमारे ये रोग मिट जाए, हमारे ये संकट मिट जाए, हे प्रभु तुम्हारे चरणों की शरण में आया हूँ, हैं परिवार में शांति हो जाए, घर में शांति हो जाए, पुत्र मित्र संपत्ति बढ़े, हैं बिजनेस में संकट में ये हो जाए, वहाँ ये हो जाए। उसको थोड़ी ना भक्ति कहते हैं। एक दो दिन पूछ रहे थे पारस जी मेरे से कि ये जो ऐसी भी तो भक्तियों में आती है ऐसी चर्चा, कहीं कहीं पूजाओं में इस प्रकार की चर्चाएं मिलती है, पुरानी पूजाओं में। बहुत स्थूल व्यवहार है, बहुत स्थूल व्यवहार है, कुछ दम नहीं है उस व्यवहार में। क्योंकि एक तरफ तो ये व्यवहार है कि हे भगवान आप मेरा ये संकट मिटा दो, हे भगवान हाथी का है शेर का संकट मिट जाए, हे भगवान सर्प का संकट मिट जाए। एक तरफ तो ये है व्यवहार, स्थूल व्यवहार, और दूसरी तरफ ये बात है कि भगवान आप वीतरागी हो। तो सच में तो भगवान वीतरागी है, तो फिर ये बात क्यों कही है? कथन मात्र है, इतना स्थूल कथन है। आप हमारे घर में आए सोमबाबू और आपको ये कहा कि आप ही का घर है, आप ही का है, अपना ही समझो क्या। और जब हमने कहा कि अपना ही समझो, और यदि कदाचित ये कहो कि वो आप ट्रांसफर कब कर रहे हो, क्या वो पेपर वेपर कब बनवा रहे हो आप,
अरे भाई साहब, ये बात सिर्फ कथन मात्र थी, सिर्फ कहने के लिए थी, सिर्फ सम्मान मात्र के लिए थी। ऐसे ही हे भगवान, आप ही की कृपा से क्या द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, सब व्यवहार है और इस व्यवहार की कोई कीमत नहीं है। ये असली भक्ति है, ऐसी भक्ति है। 3 लोक और 3 काल में त्रिभुवन, 3 लोक, भुवन मतलब भवन, लोक, 3 काल में मंझार में, त्रिभुवन तिहु काल मंझार कोय, नहीं तुम बिन निज सुखदाय होय। हे जिनेंद्र देव, आपके बिना 3 लोक और 3 काल में सुख प्रदान करने वाला दूसरा कोई नहीं हो सकता है। किसके पास में जाऊं मैं? जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी। सारे जगत के देवी देवताओं के पास में देख लिया हमने, कहीं शांति नहीं है, कहीं भी सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन आपकी छवि को देखने मात्र से अपार शांति का वेदन होता है। नहीं तुम बिन, तुम्हारे बिना हे 3 लोक के नाथ, नहीं तुम बिन निज, मेरे लिए सुखदाय होए। दुनिया में कोई है नहीं, 3 लोक 3 काल में सुखी होने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया आज तक, कहाँ कहाँ नहीं गया मैं, दर दर की ठोकरें खाता रहा सुखी होने के लिए। इससे सुखी हो जाऊंगा, इससे सुखी हो जाऊंगा, ये मोबाइल मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ये एप्लीकेशन मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, इतना पैसा इकट्ठा हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, यहाँ चले जाऊँ तो सुखी हो जाऊंगा। कहाँ कहाँ घूमने की सोचता है, कभी अल्बर्ट हॉल जाने की सोचता है, कभी नारगढ़ जाने की सोचता है, कभी जल महल जाने की सोचता है। अरे तो जल में ही पैदा हो जाए तो भी सुखी नहीं होगा। पानी पेड़ पहाड़ सुख के नाम पर, कहाँ कहाँ ये घूमने के स्थान है सब 3। यूरोप घूम के आए, 3 चीजें देखी होगी आपने, 3 के अलावा चौथी चीज नहीं है कोई, पानी पेड़ और पहाड़। या तो समुद्र किनारे चले जाओ, झरनों के पास में चले जाओ, नदी नाले तालाब के पास में चले जाओ, पानी, या फिर जंगलों में चले जाओ, पार्क में चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, पेड़, और या पहाड़ों पर चले जाओ। पानी पेड़ और पहाड़, ये तीनों क्या है? एक इंद्रिय। ये तीनों एक इंद्रिय हैं। और मैं कौन हूं कि मैं सैनी पंचेंद्रिय हूं? तो पंचेंद्रिय तो है, सैनी पने पर तो शंका हो रही है। सैनी है क्या? सैनी पंचेंद्रिय। सैनीपना किसे कहते हैं? हित अहित की विवेक बुद्धि जिसके पास में उसका नाम है सैनी। हम सैनी पंचेंद्रिय हैं क्या? हमें कुछ आता पता ही नहीं है। हे जिनेंद्र देव, आपके बिना दुनिया में कहीं सुख शांति नहीं है। आपके चरणों की शरण में आने पर मुझे मुक्ति का मार्ग मिलता है। आपके चरणों की शरण में आने पर मुझे मेरे घर का पता मिलता है। आपके पास में भी नहीं, लेकिन आप वो व्यक्ति हैं, आप वो व्यक्तित्व हैं जिनके चरणों की शरण में आने पर मुझे मेरे घर का पता मिल जाता है। इसलिए आपके चरणों की शरण में आता हूं। आप हाथ पकड़ करके ये बतला देते हो विषय कषाय में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, संयोगों में सुख नहीं है, इकट्ठे कर लो जितने चाहे हीरे मोती, कर लो कोई बात नहीं, कॉइन इकट्ठे कर लो खूब, अलग अलग तरह के इकट्ठे कर लो कितने भी, मगर याद रखो कफन की जेब नहीं होती, ले जाने की व्यवस्था ही नहीं है। अरे कफन तो फिर शमशान में पहुंचने पर आता है, हम तो उससे बहुत देर पहले ही चले जाते हैं, उससे कई घंटों पहले चले जाते हैं। नहीं तुम बिन निज सुखदाय होए, मोर यह निश्चय भयो आज मेरे हृदय में। उर मतलब, उर माने हृदय, हिंदी अच्छी होगी इससे, छोटे छोटे से शब्द समझ में आएंगे बच्चों को कह रहा हूँ। एक छोटे छोटे से शब्द हैं, हिंदी पढ़ते समय आते हैं सामने, अर्थ समझ में नहीं आता है तो क्या होगा, जो बड़ों को भी नहीं आता है। मोर, मो मतलब मेरे, उर मतलब हृदय, निश्चय श्रद्धा हो गई है, भयो आज मेरे हृदय में आज ये पक्की श्रद्धा हो गई है। हे भगवान, हो गई क्या पक्की श्रद्धा?
कि तुम्हारे बिना कोई सुखी करने वाला नहीं है। सुख के लिए हे जिनेंद्र देव मुझे आपकी वाणी की शरण लेनी पड़ेगी, आपके बताए मार्ग की शरण लेनी पड़ेगी। ये निश्चय हो गया क्या? ये बोलो, तो कौन सी मूवी लगी है अभी? मौसम बहुत अच्छा हो रहा है साहब। कहाँ का बनाना है प्रोग्राम? सांगानेर का, नारगढ़ का? क्या करें बोलो? ये कह रहे हैं यहाँ मोरी है निश्चय भयो कब? आज। हे भगवान आपको देख करके, आपकी छवि को देखता हूं ना मैं। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। कैसा स्वरूप है? नग्न स्वरूप। क्या कहा अरुण जी? वैसा क्या कहा? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, शाश्वत सुख को दिखाने वाला हे भगवान आपका ये स्वरूप दिखाई दे रहा है। हे मुनिराज आपके स्वरूप को देखता हूं तो मुझे लगता है सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ। आपको लग करके, आपको देख करके मुझे सद्ज्ञान हुआ, मुझे सम्यक ज्ञान हुआ, मुझे निर्णय हो गया है, मेरे हृदय में ये निश्चय हो गया है, ये पक्का निर्णय हो गया है हे भगवान कि जगत में कहीं भी सुख नहीं है। ये आपके स्वरूप को देखने मात्र से पता लगता है। आपकी वाणी निकलेगी तब तो उद्धार हो जाएगा मेरा। आपकी वाणी को सुनकर के तो कमाल हो जाएगा उस पर यदि चलूंगा तो। अभी आपके स्वरूप को देखने से ही पता लग रहा है कि मुकुटों में सुख नहीं है। आपको देखने से पता लग रहा है गहनों में सुख नहीं है। आपको देखने से पता लग रहा है वस्त्र और आभूषणों में सुख नहीं है। दीन जी भाई साहब आपकी दुकानदारी की बात नहीं कर रहा हूं क्या? इनमें सुख नहीं है, ये देखने से पता लग रहा है। आपने छोड़ दिया है। मैं सुखी होने के लिए इन सबको इकट्ठा कर रहा हूं और जब आपके स्वरूप को देखता हूं तो पता लगता है कि इनके बिना ही आप सुखी हैं। ये कुछ भी नहीं है आपके पास में। और सुखी सुखी नहीं, अनंत सुखी है, पूर्ण सुखी है, अपार सुखी है। आपके जैसा सुखी दुनिया में और कोई नहीं है। और मेरे हृदय में निश्चय हो गया है आप तो पार हो गए हो और आप ही पार लगा सकते हो। दुख जलधि उतारन तुम जहाज। हे जिनेंद्र देव आपकी वाणी रूपी जहाज ही मुझे दुख रूपी समुद्र से पार उतार सकता है। आपकी वाणी रूपी जहाज, तुम जहाज। आप उतर करके थोड़ी ना आओगे कि आपकी पीठ पे बैठूंगा। तुम जहाज क्यों कह रहे हो? आपकी वाणी ही जहाज के समान है, वो पार लगा देने वाली है। दुख जलधि, जलधि मतलब समुद्र, जलधि समुद्र, दुख जलधि दुखों का समुद्र। देखो कभी कभी दुखों के लिए जंगल की उपमा देते हैं, कभी दुख के लिए समुद्र की उपमा देते हैं, कभी दुखों के लिए पहाड़ की उपमा देते। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अलग अलग उपमाएं होती हैं कवियों की। यहाँ दुख के लिए क्या कह रहे हैं? समुद्र। जिस तरह से समुद्र को पार करना बड़ा मुश्किल है, इसी तरह से मैं महा दुखी हूँ। मेरे को तो कुछ नहीं नजर आता है कि मेरे दुख कैसे निपटेंगे। लेकिन फिर भी जैसे ही मैंने आपको देखा मेरे हृदय में आशा की किरण जागृत हुई। हृदय में ये सज्ञान हो गया कि हे जिनेंद्र देव आप ही मुझे पार लगा सकते हो। अनगिनती गुण हैं आप में। कितने गुण हैं? अंतिम छंद, ये बात हो गई, भगवान की स्तुति पूरी हो गई। अब अंत में क्या कह रहे हैं दौलत राम जी? 200 साल पहले छेड़ाला जिन्होंने लिखी है ये वही दौलत राम जी है। ये क्या लिख रहे हैं दौलत राम जी? देखो आप, ये दौलत राम जी ने टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक का बहुत अनुसरण किया है। टोडरमल जी ने जो काम किया उसका अनुसरण बहुत किया उन्होंने। उसकी पूरी की पूरी छवि छेड़ाला के अंदर दिखाई देती है उनके मोक्ष मार्ग प्रकाशक की। उनके अनुयायी थे, बिल्कुल भक्त थे उनके ये दौलत राम जी। तो अपने गुरु भाई हो गए ना ये? क्या इनके गुरु और अपने गुरु एक ही है ना? हम भी टोडरमल जी के शिष्य हैं कि नहीं? हम दौलत राम जी के भी शिष्य हैं, ज्ञानियों के शिष्य हैं। अंत में क्या कहते हैं? हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे हैं।
क्यों ज्ञानी समझ रहे हैं? कि हमें इनकी स्तुति का अर्थ समझ में आ गया, बहुत ज्ञान हो गया साहब हमारे को, हमें स्तुति याद करो और आपको याद है पूरी। दूसरे लोग भी आपको ज्ञानी कहने लगते हैं, हम भी अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं। लेकिन जिन्होंने स्तुति लिखी है, एक बार उनके वचन तो सुन लो, हैं? वो अपने आप के बारे में क्या कह रहे हैं। फिर दौलत राम जी के बारे में सुनेंगे जब हम, फिर हम अपने आप के लेवल का मिलान करेंगे कि हे दौलत राम जी, आप अपने आप के बारे में ये कह रहे हो और हमारा लेवल क्या है, तो उस तुलना में हम कहाँ बैठे हैं। तुम गुण गण मणि गणपति, दौल स्वल्प मति किम कहे, नमः त्रियोग संहार, नमः त्रियोग संहार। दौलत राम जी तो नमः त्रियोग संहार, क्या वो तीनों योगों को संभाल करके नमस्कार करने की बात कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं पढ़हु त्रियोग संहार। नमस्कार तो ठीक है, कम से कम तीनों योगों को संभाल करके इस स्तुतियों को पढ़ लिया करो। स्तुति को पढ़ते समय मन कहीं और नहीं जाए, स्तुति को पढ़ते समय दृष्टि कहीं और नहीं जाए, स्तुति को पढ़ते समय हमारे वचन भी इसी में लगे रहे, मन वचन और काया तीनों की एकाग्रता पूर्वक। तुम गुण गण मणि गणपति, गणत न पावे पार। देखो क्या कह रहे हैं दौलत राम जी, तुम ध्यान देना, शब्द पूछूंगा मैं थोड़े दिन बाद में। तुम, कल से जो शिविर शुरू हो रहा है ना, 9 दिन नहीं है, 10वें दिन अपन यहाँ वापस बैठेंगे। शिविर है, वहाँ बराबर क्लास लगेगी, प्रवचन चलेंगे, सुबह से शाम तक कार्यक्रम होंगे, हमारी भी क्लास होगी वहाँ, ठीक है ना। हम सभी लोग वहीं उपस्थित होंगे। तुम्हारे गुण गण, गुण गण, गण मतलब समूह, पीछे आया था ना गण। तुम गुण गण को नहीं क्षेम देव, गण मतलब समूह। तो तुम गुण गण मणि, तुम्हारे गुणों के समूह रूपी मणियां, आपके गुण कैसे हैं, मणियों के समान हैं। और गणपति, गणधर, गणपति कौन, गणधर, 4 ज्ञान के धारी, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मने पर्य ज्ञान। गणपति माने होता है गणधर, प्रमुख होते हैं। जगत में जो ये परिकल्पना चलती है कि किसी भी काम की शुरुआत के पहले गणपति को पूजा जाता है, लोग ऐसा मानते हैं क्या। हाँ, जैन परंपरा तो ऐसी है नहीं, सबसे पहले गणपति को याद करने की बात होती है। यहाँ स्थिति ऐसी है जैन परंपरा में, गणपति माने होता है गणधर। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि भी तब गिरना शुरू होगी जब पहले गणपति आकर के बैठेंगे। समझ में आ रही है बात। गणधर, गणधर आकर के बैठेंगे ना भगवान महावीर स्वामी के समोर चरण में। जब गणधर आकर के बैठे तो भगवान महावीर स्वामी का उपदेश शुरू हुआ। सर्वप्रथम क्या क्या कह रहे हैं, गणपति गणत न पावहि पार। और वो गणधर जैसे भी 4 ज्ञान के धारी भी, मुनिराजों में सर्वश्रेष्ठ, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि को सबसे ज्यादा अपने हृदय में झेल लेने वाले ऐसे गणधर परमात्मा भी, हे जिनेंद्र देव, आपके गुणों को गिनने में पार नहीं पा सकते। तो क्या कह रहे हैं, दौल, ये दौलत राम जी कह रहे हैं स्वल्प मति, मैं अल्प बुद्धि वाला, वो 4 ज्ञान के धारी और मैं 2 ज्ञान वाला, और 2 में भी क्षेम ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान, अल्प ज्ञान, ज्ञानावरणी आदि का तीव्र उदय आदि। मेरी क्या स्थिति है, दौल स्वल्प मति। ये दौलत राम जी कहते हैं मैं अल्पमति हूं। क्या किम कहे, क्या कहूं मैं, हे भगवान आपके गुणों का क्या वर्णन करूं, मैं आपकी क्या महिमा बखान करूं। नमः त्रियोग समार, मन वचन काय तीनों योगों को संभाल करके मैं तो वंदना करता हूं।
ये शब्द छेड़ाला के मंगलाचरण जैसे नहीं है शब्द, नमो त्रियोग समारी के साफ साफ लिखा ना वहां, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारी के। और यहां क्या कहा, नमो त्रियोग संहार, उन्हीं के शब्द हैं। तीनों योगों को संभाल करके ये दौलत राम जी अपने आप को अल्पमति कह रहे हैं, जिन्होंने इतनी सुंदर देव स्तुति लिखी है, वो कह रहे हैं मैं मंदबुद्धि हूं। कितनी लघुता का प्रदर्शन होता है ज्ञानियों के हृदय में, कहां पार पाया जा सकता है। भगवान आप में गुण तो अनंत हैं, और मैं कितनों का वर्णन कर पाऊंगा, 2, 4, 5, 10, 15, 25 सौधर में इंद्र की 1008 नामों से गुणों से स्तुति करता है, फिर भी थक जाता है। बस अब क्या करूं, कितना वर्णन करूं मैं, आप में तो अनंत गुण हैं। कर प्रमाण के मानते गबन नपे की बंत, त्यों तुम गुण वर्णन करत, कवि पावे नहीं अंत। कवि कहते हैं अंत नहीं पा सकते आपके गुणों का वर्णन करने में। वो संतलाल जी कवि कहते हैं सिद्ध चक्र विधान में, तुम गुण हंस तुम ही सर्ववासी, वचन जाल में लेत न फांसी। आपके गुण रूपी हंस आप रूपी सरोवर में ही रहते हैं, उनको मेरे वचनों के जाल में पकड़ा नहीं जा सकता है। वचन शब्द सीमित हैं, हम क्या करें। हे जिनेंद्र देव, आप अनंत गुणों से युक्त हैं, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी महिमा का बखान मेरे से नहीं किया जा सकता है। इसलिए अंत में आपके चरणों में नमस्कार करते हुए मैं इस स्तुति को यहीं संपन्न करता हूँ।